29 जुलाई 2024। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि लोकसभा चुनाव में वोटों की पहली और आखिरी काउंटिंग के बीच 4,65,00,000 वोटों का डिफरेंस है। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में लोकसभा 2024 इलेक्शन की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती वोटिंग के डेटा से लेकर अंतिम वोटिंग के डेटा तक 4.65 करोड़ वोटों की हेराफेरी से देश के 15 राज्यों में भाजपा के गठबंधन एनडीए को 79 सीटें मिली हैं। इस हेरफेर के चलते ही एनडीए ने महाराष्ट्र में 1-2 नहीं पूरी 11 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। यानी अगर वोटों की हेराफेरी न हुई होती तो महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाती। और इसका एक मतलब ये भी है कि महाराष्ट्र में लोगों के गुस्से ने भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी को ठिकाने लगा दिया है। दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि डेटा में हेरफेर किया गया है। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट ने भीषण चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो भारत के लोकतंत्र में आपके विश्वास को हिला सकते हैं। ये रिपोर्ट दावा करती है कि शुरुआती वोटों की काउंटिंग और अंतिम वोटों की काउंटिंग के बीच लगभग 5 करोड़ वोटों का डिफरेंस है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वोटों में बढ़ोतरी न हुई होती तो 15 राज्यों में भाजपा अपने कुनबे के साथ कम से कम 79 सीटें हार चुकी होती। अगर रिपोर्ट की बात ये सच है तो इसका सीधा मतलब है कि इंडिया गठबंधन के पास संसद में सबसे ज्यादा सीटें होती। और फिर एक और गौर करने लायक ईसीआई की एक हरकत है। ईसीआई ने पूरे 7 चरणों में लास्ट वोटिंग परसेंटेज बहुत ही देर से बताया। ये बेहद चिंता पैदा करने वाली बात है। अब अगर ये रिपोर्ट गलत है तो केंद्रीय चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि किन आधारों पर वोट फॉर डेमोक्रेसी की ये रिपोर्ट गलत है। बल्कि ऐसा करके चुनाव आयोग को लोगों का वो भरोसा कायम करना चाहिए जो भारत के लोकतंत्र में लगातार डामाडोल है। अगर इस रिपोर्ट में कही बात सच है तो भारतीय लोकतंत्र के राजनीतिक इतिहास में ये एक बेहद अहम मोड़ आ रहा है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में वोटिंग और काउंटिंग के दौरान वोट में हेरफेर और डिफरेंस की एनालिसिस की गई है। रिपोर्ट में सबसे गंभीर चिंता इस बात पर जताई गई है कि एक तो वोटिंग परसेंटेज में कैसे हैरत अंगेज बढ़ोतरी देखने को मिली, दूसरे डाले गए वोटों और कुल गिने गए वोटों के बीच इतना डिफरेंस क्यों है। अब जानते हैं कि ये रिपोर्ट कैसे लोकसभा चुनाव 2024 के महाघोटाले को डिकोड करती है। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने इलेक्शन रिजल्ट्स और वोटर वोटिंग परसेंटेज का न्यूमेरिकल एनालिसिस किया। 7 चरणों में प्राइमरी वोटर डेटिंग से लेकर के अंतिम वोटिंग डेटा तक 4,65,46,885 वोट चुनाव आयोग ने बढ़ाए। ये बढ़ोतरी दर करीब 3.2% से लेकर 6.32% तक रही और ये किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग दर्ज की गई। ये रिपोर्टर एक और हैरतअंगेज चीज का खुलासा करती है। आमतौर पर सब जगहों में बढ़ोतरी रेट 3.25 से 6.25% ही रहा, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये अंतर 12.54% और उड़ीसा में 12.48% तक जा पहुंचा। अब आप रिजल्ट देख लीजिए कि दोनों ही राज्यों में सरकारें बदल गईं। दोनों राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें थीं और दोनों ही राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगियों ने सत्ता पर कब्जा जमाया। रिपोर्ट में भी यही दावा किया गया है कि वोटिंग परसेंटेज के बाद हुई बढ़ोतरी से मोदी और उनके एनडीए को फायदा हुआ है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वोटिंग परसेंटेज में भयंकर बढ़ोतरी के चलते मोदी के एनडीए को 79 सीटें मिली। इसमें उड़ीसा की 18, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 10, आंध्र प्रदेश की 7, कर्नाटक की 6, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 5, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की 3, असम की 2 और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और केरल की 1 सीट शामिल है। असम के करीमगंज से तो कांग्रेस उम्मीदवार हाफिज रशीद अहमद दोबारा चुनाव की मांग कर चुके हैं। वहां काफी नजदीकी मुकाबला हुआ है। बल्कि असम ही नहीं, इन सारे 79 लोकसभा क्षेत्रों में जितने वोट बढ़े हैं उनके बरक्स जीत का अंतर बहुत कम है। इन सीटों पर हार और जीत का पैटर्न साफ साफ बताता है कि इसका डिफरेंस बहुत बड़ा है। ये उन निर्वाचन क्षेत्रों में देखा गया है जहां कड़ी लड़ाई थी। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट जारी करते हुए इसके सेबेस्टियन मॉरिस ने कहा कि उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पूर्वाग्रह है जो सामने आया है। रिपोर्ट जारी होने के बाद लगभग 25 सिविल सोसाइटी संगठनों ने भारत के चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी कर इस रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं, वोटों में हेरफेर और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जांच की मांग की। नोटिस में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पक्षपात, रजिस्ट्रेशन और काउंटिंग में हेराफेरी, चुनाव तारीखों का अतार्किक और अराजक समय निर्धारण,
वोटिंग एजेंटों को फॉर्म 17C न देने और वोटर टर्न आउट जारी करने में देरी की शिकायतों पर सफाई मांगी गई है। वोट फॉर डेमोक्रेसी के MG देवसहायम ने बताया कि महाराष्ट्र में सीटों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है, जहां शुरुआती और अंतिम वोटिंग में भारी बढ़ोतरी देखी गई। वोटिंग के साथ साथ मतगणना के दिन भी चुनाव आयोग का आचरण बेहद संदिग्ध रहा। हम मान रहे हैं कि ये बढ़ोतरी जानबूझकर की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग की पोस्टिंग वाले कानून में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। आपको याद दिला दें कि 18वीं लोकसभा के लिए पिछले दिनों हुए चुनाव में विपक्षी दलों और नागरिक समाज सिविल सोसाइटी के मेंबरानों ने दोनों ही भारतीय निर्वाचन आयोग के पक्षपातपूर्ण आचरण के खिलाफ बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे। ना तो ECI आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कुछ कर पाया, ना ही वो वोटरों का दमन रोक पाया, ना ही उसने बार बार आ रही EVM में खराबी की रिपोर्ट्स को देखा। एक तो चुनाव में पहले ही सारी पार्टियों के सामने समान अवसर नहीं थे, क्योंकि पैसा तो सबसे ज्यादा मोदी के ही पास था। दूसरे, चुनाव आयोग की इन हरकतों ने माहौल को और भी खराब कर दिया था। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद लगभग 2 महीने बाद महाराष्ट्र के एक नागरिक मंच वोट फॉर डेमोक्रेसी ने इस तरह के सनसनीखेज दावे करके मामले को और उलझा दिया है, जिससे चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। बता दें कि ये पूरी रिपोर्ट 250 पन्ने की है। इसके प्रमुख पन्ने आपको स्क्रीन पर चलते हुए भी दिख रहे होंगे। अपनी रिपोर्ट में VFD यानी वोट फॉर डेमोक्रेसी ने पूरी इलेक्शन प्रोसेस में जो कमियां हैं वो तो दिखाई ही हैं, साथ ही 3 सनसनीखेज दावे भी किए हैं। VFD का पहला दावा है कि वोटिंग वाले दिन में शाम 8 बजे ECI ने जो वोटों के एस्टिमेटेड नंबर बताए और जो आखिरी वोटिंग नंबर्स आए, उनके बीच का अंतर 4,65,46,885 वोट है। VFD की रिपोर्ट कहती है कि कुल वोटों की संख्या में इतनी तेज बढ़ोतरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा करती है। VFD ने यह डेटा वोट नंबर्स में स्टेप वाइज एक्सपेंशन को ध्यान से पढ़ने के बाद निकाला है। रिपोर्ट में जो दूसरा दावा किया गया है वो ये है कि पिछले चुनाव में यानी 2019 वाले इलेक्शन में वोटिंग के दिन शाम को जो एस्टिमेटेड वोटिंग और आखिरी वोटिंग के बीच परसेंटेज जारी हो रहा था, उसमें वोट परसेंटेज की बढ़ोतरी सिर्फ 1% थी, जबकि 18वीं लोकसभा चुनाव यानी इस वाले में सभी 7 चरणों में ये अंतर 3.2% से 6.32% के बीच रहा। ये डेटा आंध्र प्रदेश में 12.54% और ओडिशा में 12.48% है। आखिरी अंतिम वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी का कुल एवरेज 4.72% मिल रहा है। VFD की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने अभी तक इस बढ़ोतरी के पीछे कोई भरोसेमंद वजह नहीं बताई है। और VFD का जो तीसरा दावा है वो ये है कि अंतिम वोटिंग परसेंटेज में भारी बढ़ोतरी के चलते 15 राज्यों के जिन 79 सीटों पर भाजपाई गठबंधन जीता, उनमें से कई उसके उम्मीदवारों ने बहुत कम डिफरेंस से सीटें जीती थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 79 सीटों में ओडिशा की 18, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 10, आंध्र प्रदेश की 7, कर्नाटक की 6, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 5-5, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की 3-3, असम की 2 और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात तथा केरल की 1-1 सीट शामिल है। क्या अब आपको नहीं लगता कि इस मसले पर चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए और ये सारा गड़बड़ झाला साफ करना चाहिए, क्योंकि ये तो अब हाल ये है कि हद ही है। VFD की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि NDA के उम्मीदवारों ने 10 राज्यों में 18 सीटों पर बहुत कम अंतर से जीत हासिल की। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सिविल सोसाइटी और विपक्षी उम्मीदवारों ने वोटिंग और काउंटिंग के दौरान कदाचार और EVM की खराबी के बारे में गंभीर चिंताएं जताई थीं। इनमें से कुछ सीटें हैं बिहार की सारण, महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर पश्चिम, उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद, बांसगांव और फूलपुर, जहां NDA के उम्मीदवार बहुत कम अंतर से जीते हैं। रिपोर्ट में वोटरों को प्रभावित करने की ढेरों घटनाओं, EVM में गड़बड़ी, चुनाव के दौरान विपक्ष शासित राज्यों में महत्वपूर्ण अधिकारियों के विवादों से भरी ट्रांसफर, पोलिंग अफसरों की माल प्रैक्टिस, विपक्ष की शिकायतों पर ध्यान न दिए जाने के बारे में भी बताया गया है। 250 पेज की इस रिपोर्ट में यह भी है कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ऐसे ही कई संदेह खुद चुनाव पर्यवेक्षकों ने उठाए थे। VFD रिपोर्ट पूर्व नौकरशाह MG देवसहायम और कार्यकर्ता डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने लिखी है। VFD की स्थापना कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, डॉल्फी डिसूजा, फादर फ्रेजर मस्कारेहांस और खलील देशमुख ने की थी। 22 जुलाई को मुंबई में रिपोर्ट जारी करते हुए VFD टीम ने चुनाव के दौरान उठाए गए सभी संदेहों और आरोपों की स्वायत्त निगरानी में एक स्वतंत्र जांच की मांग की।
हालांकि इस रिपोर्ट में उन सीटों की संख्या नहीं बताई गई है जहां विपक्षी उम्मीदवार भी अंतिम वोटिंग में हुई वृद्धि की तुलना में कम अंतर से जीते। अगर वीएफडी इन दोनों को मिलाकर स्टडी करता और फिर रिपोर्ट जारी करता तो उसका दावा कहीं और मजबूत होता। वीएफडी की रिपोर्ट में एक ये कमी है, लेकिन ये इतनी भी बड़ी कमी नहीं है। चुनाव आयोग चाहे तो उस डेटा के मिलान के साथ सामने आ सकता है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।